सर एक बात पूछना है। क्या बोलो। ठंड के मौसम में होंठ क्यों फटता या सूखता है? अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो ठंड के मौसम में होंठ क्यों सूखता है या फटता है, कोई ना। ये देखते हैं। ठंड के मौसम में होंठ क्यों सूखता है या फटता है। देखिए, इस समस्या भी 100 में से 90% आदमी का है। ठंडी के मौसम में देखेगा मुंह पर का, फेस पर का चमड़ा, ठीक है, और फेस पर का चमड़ा अगर नहीं सूखेगा फटेगा तो होंठ निश्चित सूखता है, फटता है। ऐसा होता है ना। इसके पीछे कई कारण है, ठीक है। होंठ सूखने या फटने के पीछे कई कारण है, लेकिन इसका प्रमुख बिंदु जो है 2-4-5 को प्रमुख कारण है। जो प्रमुख कारण हम बता देते हैं इसके पीछे क्यों। देखिए, सबसे पहले हवा में नमी। आजकल गाँव घर में देखिएगा, विशेष करके खास करके गाँव घर के लोगों में ये पछिया हवा बहता है। कौन बता? पछिया हवा बहता है। तो हवा में जो नमी का कमी होगा ना, हवा में नमी की कमी के कारण आपका होंठ सूखेगा या फटेगा। कितना आदमी को देखते हैं कि होंठ इतना फट जाता है ब्लड डर जाने लगता है। देखे हैं, लगे पूरा ब्लड जा रहा है, लहरते रहता है हमेशा, ठीक है। तो हवा में नमी के कारण ऐसा होता है। किसी कारण होता है? हवा में नमी के कारण। उसके बाद आजकल जो है ठंड हवा या शुष्क हवा बहता है। अभी ठंडी के महीना में ठंडी हवा बहेगा ना, तो ठंड हवा या शुष्क हवा के चलते दूसरा कारण इसका ये है कि ठंड हवा और शुष्क हवा के चलते भी क्या होता है, फटता है। और सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण, ठंडी में लोग कम पानी पीता है। ठंडी में क्या करता है लोग? क्यों? पानी ठंडा होता है, लोग को पानी पीने से डर लगता है, कम पानी पीता है। तो जब कम पानी पीजिएगा, कम पानी पीने के कारण शरीर में होगा डिहाइड्रेशन। शरीर में जब होगा डिहाइड्रेशन तो निश्चित आपका त्वचा सूखेगा। कितना आदमी देखिएगा पैर का एड़ियों और फटता है। देखे हैं, कितना आदमी देखिएगा पैर का, लोग कहेगा जूता नहीं पहनते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसलिए फटता है। ये सब कोई बात नहीं है। ये डिहाइड्रेशन, पानी के कमी के कारण जो है ना, पैर का एड़ी फटेगा, चमड़ा फटेगा, ये फटेगा, वो फटेगा, और खास करके होंठ में ब्लड जाने लगता है। तो पहला कारण हवा में कमी, ठंड शुष्क हवा के चलते, और कम पानी पीने के चलते भी ये होता है। और देखिए, इससे भी एक और बात है, जब लोग का होंठ फटता है तो लोग बार बार होंठ को चाटते रहता है जीभ से, ऐसे करता है लोग। ये काम नहीं करना चाहिए। अगर सूख रहा है ना तो उसको सूखने दीजिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं करता, 5 मिनट पे होंठ को लोग चाटते रहता, चढ़ता है ना। तो होंठ का चाटना जो है ये भी एक होंठ को फटने का प्रमुख कारण है। होंठ का क्या प्रमुख करता लोग ऐसे, ये भी प्रमुख कारण है। क्या है? होंठ को सूखने का प्रमुख कारण है, फटने का प्रमुख कारण है। होंठ को बार बार चाटना नहीं है। और क्या होता है लोग, अब धीरे धीरे लोग हो गया शौकीन। क्या हो गया है? लोग रात में जब सोता है ना, लोग रात में रूम हीटर लगा के सोता है। क्या लगा सोता है लोग? रूम हीटर लगा के सोता। बगल में अब रूम हीटर लगा सोएगा तो चमड़ा क्या करता है, चमड़ा में, शरीर में देखिए, रूम हीटर लोग लगाता कहाँ है, मतलब सर के अगल बगल में लगाएगा। तो करता क्या है, फेस पर का जितना होता है ना सारा सोख लेता है। चमड़ा में जितना कैल्शियम होता है उसमें से निकलता है, क्या करता है, सारा सोखने का काम करता है। तो सोख लेगा तो उसके कारण क्या होगा, अब देखिएगा खास कर लोग, इस शरीर का चमड़ा नहीं फटेगा, ये फटता है, नहीं फटता है। फटता कौन सा है? या तो पैर का फटेगा, या होंठ फटेगा, या मुंह पर का फटेगा। इतना दूर का फटता। अगर फटने का होता शरीरों का चमड़ा फटता, समझा को। ये रूम हीटर ब्लाउजर जो लगा करके लोग सोता है रात में, ये सब जो है इसका सबसे मेन कारण है, ठीक है। हीटर और ब्लाउजर का उपयोग करना, ये हीटर का उपयोग, ये भी जो है चमड़ा सूखने का प्रमुख कारण है। और क्या है, देखिए, शरीर में पोषक तत्व की कमी। शरीर में पोषक तत्व की, अब कहिएगा पोषक तत्व कैसे, तो लोग को आजकल जो है ना चाउमीन, बर्गर, लिट्टी, समोसा, ये सब चीज खाने को पसंद है। लोग को हरा साग सब्जी पसंद नहीं पड़ता है। हरा साग सब्जी नहीं खाइएगा तो शरीर में अगर विटामिन B12 ध्यान दीजिएगा, तथा विटामिन B2, इन चीज का अगर कमी होगा, इन चीज का कमी होगा, किसका कमी होगा, विटामिन B12 और विटामिन B2, आयरन और जिंक। इसका नाम आपका हो गया आयरन, और ये क्या हो गया आपका जिंक। शरीर में जब आयरन और जिंक, ये 2 चीज कमी होगा, जिसके शरीर में ई कम है, ओकर होंठ से ब्लड जाने लगता है। देखिएगा बहुत चिरी बिरी उठ जाता है ठोर, ऐसा होता है ना। तो इसके कारण क्या है, विटामिन B12 और विटामिन B2 की कमी से बहुत ज्यादा होंठ फटता है, बहुत ज्यादा क्या होता है। तब कहिएगा सर इसका निदान कैसे किया जाए, जब होंठ फटता है इससे छुटकारा, तो सबसे पहले आप पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 5 लीटर पानी ठंडी के महीना में पीजिए।
क्या लीटर? 24 घंटा में, मतलब सुबह में जब से जगते हैं, रात में जब तक सोते हैं, कम से कम 5 लीटर पानी पीजिए, आपका होंठ निश्चित नहीं फटेगा। शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से बहुत सारा बीमारी होता है शरीर में, समझे? पानी कमी से पथरी का बीमारी होता है हम लोग को, शरीर में पेट में पथरी हो जाता है, वो सब पानी के कारण से। जब पथरी होगा डॉक्टर सलाह देगा ज्यादा पानी पीजिए। काहे? कम पानी पीने के चलते ही हुआ था वो, और आयरन युक्त पानी पीने के चलते होता है वो। आयरन वाला पानी, जिसके कल में ज्यादा आयरन है, वो आयरन वाला पानी मत पिया कीजिए, नहीं तो उससे क्या होगा, पथरी का वहीं से उत्पत्ति होने लगता है। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा ये कारण हो गया। अब इससे बचा कैसे जाएगा? तो बचाने का कोई तरीका नहीं है इसका, बस पानी ज्यादा पीजिए, विटामिन B12 मतलब हरा साग सब्जी खाइए, और वो लिप बाम जाता है, वैसलीन जिसको कहते हैं, होंठ चाटने के बजाय आप लिप बाम या वैसलीन का प्रयोग कीजिए। लिप बाम या वैसलीन का प्रयोग कीजिए, होंठ को चाटिए मत। ये रूम हीटर और ब्लाउजर का प्रयोग जो करते हैं, इसका प्रयोग कम कीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है। और रात को सोते समय इन सभी चीजों पर हमको ध्यान रखना है। जो रूम हीटर बंद करके सोएंगे, जब तक जगह है तब तक लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन सोते समय क्या करेंगे, बंद करके, रूम हीटर को बंद करके सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका एक और देखिए, इसका एक और कारण है। हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये फटने लगा ना, क्या होने लगा, फटने लगा, इस पर से कभी कभी देखिएगा पतला पतला चमड़ा निकलता है, लोग उसको खोंट देता है, चमड़ा को खींच देता है, ऐसा करता है लोग। वो चमड़ा को खोंटना या खींचना नहीं है, खींचिएगा तभी ब्लड निकलेगा। उसमें आप वैसलीन का प्रयोग कीजिए, लिप बाम का प्रयोग कीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसी को जो पकड़ के चमड़ा को नोच देते हैं, खोंट देते हैं, वो मेन कारण होता है। और पछुआ हवा आजकल बहता है, उससे कोशिश कीजिए बच के रहने का। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।